नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं आपको सौदा आपका मुनाफा और मैं हूं निशा गुप्ता। आपको सौदा आपको मुनाफा में बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में और जानेंगे आज सुबह के कारोबारी सत्र में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आपको कहां मुनाफा मिल सकता है और कौन सी ट्रेडिंग आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। आपको सदा आपको मुनाफा में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जिस हिसाब से बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है सोयाबीन के अंदर। तो बाजारों के अंदर जिस हिसाब से हमने खाद्य तेल का बाजार देखा है पिछले हफ्ते के अंदर हमने हल्की सी करेक्शन यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर आती हुई जरूर देखी है, लेकिन वहाँ से बाजार एक बार फिर से तेजी की तरफ जाते हुए नजर आए। वहीं अगर हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों के अंदर भी बाजारों में एक तेजी देखने को मिली है। इस वक्त अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो आधी फीसद की गिरावट यहाँ से सोयाबीन के अंदर देखने को मिल रही है। बाजार एक गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है सोयाबीन का। उसके साथ ही आपको बता दें 22 रुपए की गिरावट पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले यानी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन पिछला 21 अगस्त के बाद अब 24 अगस्त को बाजारों के अंदर एक गिरावट सितंबर वायदा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कैसी सीट की बात कर रहे हैं तो 8 रुपए की बढ़त दिखने को मिल रही है। यहाँ पे कैसी सीट के अंदर 3986 के पास बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और बाजारों के अंदर यहाँ पर तेजी की तरफ कारोबार देखने को मिला है। कैसी सीट के अंदर हल्की सा 4000 के नीचे ही बाजार लगातार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कैसे सीट बाजारों के अंदर अभी भी यहाँ पर तेजी का माहौल देखने को मिला है, मामूली सी बढ़त। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम चने की बात करते हैं तो चने के बाजारों के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली है और बाजार इस वक्त भी 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन बाजार 44 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और वो लेवल अभी भी बाजार सस्टेन कर पा रहा है। 4468 के पास बाजारों के अंदर इस वक्त ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। सरसों की बात करते हैं यहाँ पर बाजारों के अंदर 5210 के पास हमने बाजारों को ट्रेडिंग करते हुए देखी है और बाजार एक बार तेजी की तरफ ही देखने को मिल सकती है और बाजार आने वाले टाइम में भी सरसों का बाजार तेजी की तरफ ही रहेगा। रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं तो हल्की सी गिरावट यहाँ पर बनती नजर आ रही है। आधे रुपए की गिरावट यहाँ पर बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बाजारों के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशन रिफाइंड ऑयल का लेकर भी है। बाजार काफी अच्छी तेजी के बाद यहाँ से करेक्शन मोड में देखने को मिले हैं। खाद्य तेलों का बाजार तेजी की तरफ ही रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जिस हिसाब से बाजार के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो यहाँ से ग्वार सीड के अंदर बाजार हल्की सी करेक्शन यहाँ पे सुबह के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही है। 30 रुपए की गिरावट के साथ यहाँ पर ग्वार सीड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों के अंदर 4100 का लेवल अभी भी सस्टेन करके चल रहा है, लेकिन हल्की सी गिरावट है। ग्वारगम के अंदर भी बाजार यहाँ पे करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% की करेक्शन यहाँ पर ग्वारगम के अंदर देखने को मिल रही है। 82 रुपए की गिरावट के साथ यहाँ पर ग्वारगम ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 6372 के पास बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली है पिछले हफ्ते। हालांकि एक हफ्ते के अंदर हमने 5% की बढ़त यहाँ से ग्वारगम के अंदर आती हुई देखी है। उसके साथ यहाँ पर बिनौला खल की अगर हम बात करते हैं तो बिनौला खल का बाजार यहाँ से जो देखने को मिला है पिछले हफ्ते शानदार तेजी रही और आज भी बाजारों के अंदर एक शानदार तेजी देखने को मिली। बाजार 2000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जानकारों के हिसाब से वो तेजी देखने को मिल रही है। जीरे की बात करते हैं यानी मसालों की, तो मसालों के अंदर जीरा इस वक्त 30 रुपए की बढ़त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 14295 के पास बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन के मुकाबले आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन में 30 रुपए का चेंज देखने को मिला, जो कि बढ़त का ही रहा है। यहाँ पर हल्दी की बात करती है तो हल्दी के अंदर 8 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। आपको बता दें हल्दी के अंदर भी बाजार तेजी की तरफ रह सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड जैसे बढ़ती रहेगी बाजारों के अंदर एक तेजी का मूवमेंट देखने को मिलेगा। हल्दी के अंदर मसालों का ट्रेंड पॉजिटिव की तरह ही दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिस हिसाब से जानकार बता रहे हैं। वहीं यहाँ पर अगर हम धनिया की बात करते हैं तो धनिया के अंदर बाजार आधी रुपए की तेजी, आधी फीसद की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से 34 रुपए की तेजी के साथ यहाँ पर बाजारों के अंदर कारोबार देखने को मिला। 6750 से बाजार आ चुके हैं और बाजारों के अंदर एक तेजी का ही माहौल देखने को मिला है। पूरे ही एग्री कमोडिटीज के अंदर हालांकि इस बाजार तेजी की तरफ ही है, लेकिन यहाँ पर हमने ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर एक हल्की सी करेक्शन आती हुई देखी है, जो पिछले हफ्ते के अंदर 5% की तेजी ग्वारगम के अंदर देखने को मिली हुई। 3 से 4% की तेजी हमने ग्वार सीड के अंदर आती हुई देखी थी। यहाँ पे सबसे ज्यादा तेजी जो हमें देखने को मिल रही है चने के अंदर, बाजार काफी अच्छी तेजी की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। एक सीमित दायरे में कारोबार हमने पिछले 2 हफ्ते से देखने को मिल रहा था, लेकिन वहां से बाजारों के अंदर काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली चने के अंदर। और उसके साथ ही आपको बता दें चने के साथ ही बिनौला खल के अंदर जोरदार तेजी बनती हुई नजर आई है बाजारों के अंदर।
और जोरदार तेजी के साथ यहाँ पर बिनौला कल के अंदर अभी भी कारोबार देखने को मिल रहा है। बाजार 2000 के लेवल पर आ चुका है, 2000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और बाजारों के अंदर आने वाले टाइम में पॉजिटिव इंडिकेशन लगातार जानकार बताते आ रहे हैं। यहाँ पर निचले स्तरों पर काफी अच्छी मांग बढ़ती हुई नजर आई है, जहाँ पर हमने एक भारी गिरावट आती हुई देखी थी। बाजार 1700 के पास जाते हुए नजर आए थे, लेकिन वहां से निचले स्तरों पर अच्छी डिमांड बनती हुई नजर आई और एक हफ्ते के अंदर जोरदार तेजी देखने को मिली। और पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबार थे बाजार 1900 के ऊपर ही बंद होते हुए नजर आए और अच्छी तेजी के साथ इस हफ्ते भी देखने को मिले हैं, जो कि सुबह के कारोबार सेट में 1.5% से ज्यादा की तेजी इस वक्त बाजार वायदा कारोबार के अंदर अभी भी देखने को मिल चुका है। हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल से, जो आपको बताएंगे आज सुबह के कारोबारी सत्र में आपको कहां पर मुनाफा मिल सकता है, कृषि जिंसों के अंदर आपको कहां ट्रेडिंग करके चलना चाहिए और कौन से कृषि जिंसों का भविष्य आने वाले टाइम में काफी तेजी की तरफ दिखाता हुआ नजर आ सकता है। उसके साथ ही उनसे जानेंगे आज के कारोबारी सत्र में कौन से स्टॉप लॉस आपके लिए फॉलो किए जाने चाहिए, क्या टारगेट्स आप आज अचीव कर सकते हैं कमोडिटी के हिसाब से। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिस हिसाब से हमने ट्रेडिंग देखी है, सरसों के अंदर बाजार यहाँ पे तेजी की तरफ रहे हैं और सरसों का बाजार भी तेजी की तरफ ही कारोबार करता हुआ नजर आया। इस वक्त भी अगर हम सरसों की बाजार की बात करते हैं तो 5200 के ऊपर ही बाजार ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से अमित सज्जा जी, जो आपको बताएंगे आज सुबह के कारोबार सेट में आपको इंट्राडे के लिए कहाँ ट्रेडिंग करना मुनाफेदार साबित हो सकता है। बाजारों के अंदर जिस हिसाब से हमने ट्रेडिंग आती हुई देखी है पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे चने के अंदर भी जोरदार तेजी देखने को मिली, उसके साथ ही सरसों के अंदर भी हल्की सी बढ़ देखने को मिली है। खाद्य तेलों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक सीमित दायरे के अंदर फिलहाल कारोबार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो रिफाइंड ऑयल के अंदर बाजार जहाँ पर हमने गिरावट आती हुई देखी थी, रिफाइंड ऑयल के अंदर पिछले हफ्ते करेक्शन देखने को मिला था, क्योंकि बाजार काफी अच्छी तेजी के साथ हमने देखा है जो कि बाजार लगभग 875 के ऊपर भी जाते हुए नजर आए हैं। वहां से बाजारों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली और पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन तक हमने बाजारों को 869 के पास क्लोजिंग आती हुई देखी। फिर वहां से आज भी बाजार हल्की सी करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम खाद्य तेलों की बात करते हैं तो बाजार तेजी की तरफ ही रह सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम चने की बात करते हैं तो चने के अंदर जिस हिसाब से तेजी देखने को मिल रही है और जो जानकार बता रहे हैं लगातार चने के बारे में, तो पॉजिटिव इंडिकेशन 5000 तक लेवल चने के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें अगर हम वायदा कारोबारों की बात करते हैं तो लगभग 1.5 महीने के अंदर वायदा कारोबारों के अंदर चने के अंदर 300 रुपए से ज्यादा का उछाल देखने को मिल चुका है। बाजार अच्छी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आया। हालांकि एमएसपी से नीचे अभी भी चना है, लेकिन उछाल काफी अच्छा देखने को मिला। त्योहारी मांग यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। उसके साथ ही जिस हिसाब से सरकार ने योजना के हिसाब से नवंबर तक 1 किलो साबुत चना देने की बात की, वहां से भी चने की खपत बढ़ती हुई नजर आई है, जिस हिसाब से चने के अंदर एक तेजी का माहौल यहाँ से भी बनता हुआ नजर आया है। दालों के अंदर भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और चने के दाल जो कि हम बाजारों के अंदर एक गिरावट में ही देखने को मिल रहा था चने के अंदर और सीमित दायरे के अंदर वायदा कारोबार में देखने को मिलता है, लेकिन दालों की भी बढ़त यहाँ पर चने की दालों में देखने को मिली है, जो कि बाजार अब अगर खुदरा बाजारों की बात करें तो 70 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। वहां से चने के अंदर भी तेजी बनती हुई नजर आई है। ओवरऑल एग्री कमोडिटीज के अंदर बाजार का फ्यूचर तो अच्छा दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तेजी की तरफ ही देखने को मिल रहा है और यहाँ से बाजार अभी और तेजी की तरफ रह सकता है। आपको बता दें जिस हिसाब से हमने बाजारों के अंदर यहाँ पर देखा है हाजिर बाजारों के अंदर चने का, तो चने के अंदर जिस हिसाब से तेजी बनती हुई नजर आई, हाजिर बाजारों के अंदर भी हमने लगभग 1.5 महीने के अंदर 400 रुपए तक का उछाल आते हुए देखा है। फिजिकल मंडी के अंदर बाजार अच्छी तेजी दिखाते हुए नजर आए हैं, जहां पे हमने कुछ मंडियों के अंदर 400 रुपए से लेकर 350 रुपए तक तेजी आती हुई देखी है प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो वहां पर भी अच्छे इंडिकेशन के साथ चना देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में चने का बाजार 5000 के ऊपर हाजिर में देखने को मिल सकता है। वहीं वायदा कारोबार की बात करें तो जानकार काफी पॉजिटिव इंडिकेशन लगाए बैठे हैं कि 5000 तक बाजार जरूर दाता हुआ यहाँ से नजर आएगा चने का। उसके साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिली है हमें पूरे ही एग्री कमोडिटीज के अंदर, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिनौला खल की, तो बिनौला खल के अंदर भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है और तेजी के साथ बाजारों के अंदर देखने को मिला है। अमित जी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं जो आपको लगातार बताएंगे बाजारों के अंदर किस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और कहाँ पर बाजारों के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं।
तो अभी बाजार यहाँ पर बिनौला खल की जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बिनौला खल के अंदर बाजार अभी भी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह के कारोबार सेट में हम 1.5% तक की तेजी देखने को मिल चुकी है। लगातार जानकार बता रहे थे कि 2000 के ऊपर अगर बाजार जाते हैं और आज के कारोबार सेट में बाजार 2000 की क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से बाजारों के अंदर एक अच्छी तेजी बिनौला खल के अंदर और भी देखने को मिल सकती है। हालांकि एक महीने के चार्ट को अगर देखें तो वहाँ से बिनौला खल के अंदर जोरदार तेजी देखने को मिली है, जो कि बाजार लगभग हमने 1800 के नीचे ट्रेड देखने को मिला था, जो कि एक सीवी दायरे में देखने को मिला था। वहां से बाजार 1900 तक लेवल आ चुके हैं और 2-3 हफ्तों से बाजारों के अंदर लगातार एक बढ़त के साथ ही देखने को मिल रहा है और अभी भी बाजारों के अंदर अच्छी तेजी यहाँ से बनती हुई नजर आई है। अभी भी बिनौला खल के लेकर ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखाता हुआ नजर आ रहा है बाजार और 2000 का लेवल अगर आज बाजार क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से 2050 से लेकर 2100 का लेवल यहाँ से बिनौला खल के अंदर देखने को मिल सकता है। बाजार तेजी की तरफ से यहाँ पे बिनौला खल के अंदर भी देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ दर्शक हमारे जो जुड़े हुए हैं प्याज को लेकर जुड़े हुए हैं, जो लगातार सवाल इस वक्त पूछ रहे हैं प्याज का भाव कैसा रहेगा। आपको बता दें कि प्याज के अंदर बाजार जिस हिसाब से दिखाता हुआ नजर आ रहा है तेजी की तरफ से हमने अब फिजिकल मंडीज के अंदर प्याज का भाव देखने को मिला है और प्याज आने वाले टाइम में भी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। एग्री कमोडिटीज के अंदर प्याज एक तेजी का माहौल दिखाता हुआ नजर आया है और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से हमने प्याज के भाव लगातार आपको बताया निर्यात की खबरें आ रही थी तो वहां से निर्यात की खबरों की वजह से हमने देखा बाजारों के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आई है। आने वाले टाइम में प्याज का भाव जानकारों के मुताबिक और जितने भी किसान हैं जो बड़े खरीदारी करते हैं तो उनके हिसाब से एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके हिसाब से प्याज का भाव 20 रुपये प्रति किलो तक जा सकता है, यानी यहाँ से बाजारों के अंदर 2000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें बाजारों के अंदर कहीं कहीं प्याज 1500 के ऊपर देखने को मिल चुका है, 1500 रुपये प्रति क्विंटल तक जाता हुआ बाजार नजर आया है और आने वाले टाइम में भी यहाँ से तेजी का ही माहौल देखने को मिलेगा जिस हिसाब से जानकार लगातार बता रहे हैं। तो बाजारों के अंदर प्याज का बाजार भी तेजी की तरफ ही रहेगा। तो जितने भी दर्शक हमारे से जुड़े हुए हैं उनको यही सलाह रहेगी कि प्याज का बाजार काफ़ी अच्छी तेजी दिखा सकता है यहाँ से। हालांकि अभी भी पिछले 3-4 दिन से हम लगातार मंडियों के अंदर देख रहे हैं कि तेजी की तरफ ही बाजार जाता हुआ नजर आए। कहीं ना कहीं मानसून का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला जिसकी वजह से सब्जियाँ खराब हुई हैं और सब्जियों के बाजारों के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आई है। तो यहाँ से तेजी लगातार बनी रहेगी प्याज के बाजारों के अंदर भी। उसके साथ ही कुछ दर्शक यहाँ पे जो जुड़े हुए हमारे से लगातार जो बता रहे हैं कि बाजारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, ग्वार को लेकर काफ़ी दर्शकों का सवाल है कि ग्वार 6000 कब होगा। आपको बता दें एक हफ्ते के अंदर हमने बाजारों के अंदर यहाँ पर ग्वार की कीमतों के अंदर एक गिरावट आती हुई देखी थी। पिछले 3 हफ्ते की अगर हम ट्रेडिंग लेते हैं तो पिछले 3 हफ्ते में हमने पहले हफ्ते के अंदर देखा बाजारों के अंदर जोरदार उछाल देखने को मिला जो 12% तक की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। वहां से बाजारों के अंदर एक अगले हफ्ते के अंदर 11% तक का एक गिरावट आती हुई देखा, जो कि तेजी जब बनी तो बाजार 6800 तक जा चुके थे। फिर उसके अगले हफ्ते ही हमने बाजारों के अंदर गिरावट आती हुई देखी जो बाजार 6100 तक आ चुके थे। भारी गिरावट यहाँ से ग्वार गम की कीमतों पर देखने को मिला। उसके बाद पिछले हफ्ते की बात करें तो वहाँ पे बाजारों के अंदर हमने 5% तक का उछाल फिर आते हुए देखा और आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन बाजार फिर से एक करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दें कि बाजारों के अंदर एक तेजी की डिमांड निकलती हुई नजर आ रही है। मानसून का इम्पैक्ट यहाँ पे ग्वार की कीमतों पर देखने को मिल सकता है और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से थोड़ा बहुत मानसून देखने को मिल रहा है वहाँ से बाजारों के अंदर ग्वार गेम की कीमतों में लॉन्ग टर्म में बाजार तेजी की तरफ फिर आने वाले हैं और एक्सपोर्ट जैसी निकलेगी, जैसे कच्चे तेल की माइनिंग के लिए ग्वारगम का यूज़ किया जाता है तो वहाँ से ग्वारगम की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल सकती है और ग्वारगम 7000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। जितने भी जानकार हैं उनका यही मानना है कि ग्वारगम की कीमतें एक बार फिर से 6800 तक का लेवल देखने को मिलता है तो वहाँ से बाजार फिर से एक बार 7000 का लेवल दिखाता हुआ यहाँ से ग्वारगम नज़र आ सकता है। उसके साथ ही अगर हम जिस हिसाब से ग्वार सीट की बात करते हैं तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वार सीट के अंदर बाजार अभी भी 4100 के ऊपर तेजी देखने को मिल रही है, लेवल सस्टेन कर पा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में बाजारों के अंदर एक तेजी का ही माहौल देखने को मिला। हालांकि आज बाजारों के अंदर हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से एबीपी अमित सजेजा जी, जो बताएंगे आज सुबह के बाजार कैसे देखने को मिलेगा। अमित जी स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अमित जी यहाँ पे सबसे पहले अगर हम खाद्य तेलों की बात करते हैं तो सरसों के अंदर आज के लिए इंट्राडे के लिए बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? जी आज भी हमने हल्की सी तेजी आते हुए देखी है बाजार में और जो पिछला ट्रेंड है मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू हो रहा है
तो उस हिसाब से मैं तेजी में ही रहना चाहूंगा। जब जैसे मैंने पहले ही बताया कि 5100 के ऊपर जब तक तब तक आप तेजी में रहा जा सकता है। अपसाइड में 5000 शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 5280 के होंगे, लेकिन जी थोड़े लंबे टारगेट्स आप 5350 से 5400 के लेके चल सकते हैं। जी, यानी यहाँ से तेजी की तरफ ही रहेगा बाजार। इसके साथ ही हमारे कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल ग्वार को लेकर है, ग्वार सीट और ग्वार गम को। तो यहाँ पे बाजारों ने पिछले हफ्ते एक हफ्ते के अंदर 5% की बढ़त हालांकि दिखाई है। तो यहाँ से आपको ग्वार गम और ग्वार सीट का आने वाले टाइम में बाजार कैसा लगता है? जी देखिए, थोड़ा सा एक हल्का सा पॉज ले लिया बाजार ने। पिछले दिनों हमने तेजी देखी थी नीचे निचले स्तरों से, लेकिन 6500 के आसपास ग्वारगम थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले रहा है। सिमिलरली ग्वार सीड में करीबन 4200 के ऊपर जाने में फिलहाल कामयाब नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद बाजार एक बार कंसोलिडेट करके यानी एक दायरे में ट्रेड करेगा, उसके बाद फिर ऊपर निकल सकता है। 6500 के ऊपर अगर ग्वारगम सक्सेसफुली ट्रेड करता है तो 6800 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, और ग्वार सीड में 4200 के ऊपर अगर निकलता है तो 4500 तक की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम आने वाले हफ्ते से 10 दिन में निकल जाएं। तो बाय अबाव ट्रेड किए जा सकते हैं दोनों में ब्रेकआउट पे। जी, उसके साथ ही कुछ हमारे दर्शक चने को लेकर जुड़े हुए जो जानना चाहते हैं चने के अंदर बाजार जिस हिसाब से तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और मैं 1.5 महीने के अंदर NCDX में हमने चने के अंदर 300 रुपये तक की तेजी आती हुई देखी है। तो यहाँ से चने के अंदर बाजार और आगे कहाँ तक जा सकते हैं, और अगर रोक के चलना है तो कब तक रोकना सही रहेगा? जी देखिए, चने में काफी सारे जो लक्ष्य हैं, जो हमारी बात हो रही थी, वो हासिल होते जा रहे हैं। 4480 का एक लक्ष्य था, वो आज हासिल हो गया, वहीं पर बाजार चल रहा है। मुझे लगता है हो सकता है यहाँ से एक छोटा करेक्शन देखने मिले 4400 तक के लिए, लेकिन वहां से दोबारा जो है तेजी कंटिन्यू रहेगी। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये तेजी करीबन 4550 से 4570 यानी 100 रुपये ऊपर की और तेजी मिनिमम आपको आने वाले 2 या 3 सेशंस में दिख सकती है। तो चने में मैं बाइंग साइड ही रहना पसंद करूंगा, और जब तक 4400 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं लग रही है बाइंग साइड में। जी, यानी यहाँ से चने के अंदर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, और बाई की पोजीशन में ही रहना चाहिए। यहाँ से होल्ड करके चला जा सकता है, चना आने वाले टाइम में और अच्छी तेजी दिखा सकता है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। लगातार आपने जिस हिसाब से हमारे दर्शकों को जानकारियाँ दी, बाजारों के अंदर तेजी का ही माहौल है, और यहाँ से ग्वारगम ग्वार सीट के अंदर भी लॉन्ग टर्म में तेजी है, और चने के अंदर भी यहाँ पर अगर आपको होल्ड करके चलना है तो यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। बाजार तेजी की तरफ ही ऑलरेडी यहाँ पर हमने 300 रुपये की तेजी 1.5 महीने के अंदर आते हुए देख भी चुके हैं। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खाद्य तेलों की, तो यहाँ से खाद्य तेलों के अंदर भी सरसों के अंदर बाजार तेजी की तरफ ही जा सकते हैं जब तक कामन का लेवल सस्टेन करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के अंदर यहाँ पे आज सुबह के कारोबार सत्र में तेजी का ही माहौल देखने को मिला है। बिनौला खल के अंदर भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली, और यहाँ से बाजार 2040 से लेकर 2050 तक का लेवल आज के कारोबार सत्र में भी देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से हमने तेजी आती हुई देखी है। अभी के लिए आपका सौदा आपको मुनाफे में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स TV।